हम जब किसी शहर की जो ऐतिहासिकता हिस्टोरिसिटी की बात करते हैं तो पहले सवाल उठता है कि जैसे अल्मोड़ा, अभी थोड़ी बहुत इन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की, नाम क्यों ऐसे पड़ा। तो पहले तो अल्मोड़ा को चंद राजाओं ने राजधानी बनाया क्यों, ये सवाल एक बुनियादी है। चंपावत में बैठे हुए थे और चंपावत की टोपोग्राफी बहुत लगभग इससे मिलती जुलती है। तो उसके दो रीज़न है। एक तो स्ट्रेटेजिक था कि जब चंद राजाओं का साम्राज्य बढ़ा तो जो पश्चिमी कुमाऊं है या पश्चिमी उत्तराखंड है वो चंपावत से दूर पड़ता था। ठीक है, उस समय कोई साधन नहीं थे यात्रा के, कोई रोड नहीं, सड़कें नहीं, मोटर नहीं। तो एक तो उनको थोड़ा वेस्ट की ओर जाना था। चंपावत दूसरा नेपाल बॉर्डर के पास था, तो जहाँ बॉर्डर होता है वहाँ थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है, अनिश्चित रहती है। तो वो एक सुरक्षित स्थान चाहते थे। ठीक, इसलिए वो उनको वेस्ट की ओर आना, पश्चिम की ओर आना ही था, क्योंकि पश्चिम में जो पाली पछाओं का क्षेत्र है वो राजा लोग जीत चुके थे, जो वर्तमान रानी गए थे। अब प्रश्न उठता है कि अल्मोड़ा क्यों। और बहुत साल पहले दीवा भट्ट मैडम से मेरी बात हुई थी। तो अल्मोड़ा की जो टोपोग्राफी है, जैसे घोड़े की पीठ रिज है, जलवायु, आप तो थोड़ा सा मौसम बदल गया है, लेकिन अल्मोड़ा की जलवायु बड़ी कंजीनियल थी, बहुत अच्छी थी। सनशाइन, अल्मोड़ा में क्या चाहिए आपको, धूप चाहिए, सनशाइन थी। क्या चाहिए, पानी, पानी के नौले थे, पानी के धारे थे। आप देखिए, हमने भी मैंने पैदा होने का गुनाह अल्मोड़े में किया है। तो अल्मोड़ा बहुत अच्छा शहर था, बहुत साफ सुथरा, धारे, नौले, बगीचे, बहुत खूबसूरत शहर था। ठीक है। और उसके अलावा मैं यहीं पांडेखोला में मेरा जन्म हुआ था, बड़ा हरा भरा इलाका था पांडेखोला का जो इलाका था। तो दूसरा ये था कि इसकी जो स्ट्रेटजी है, आप गौर कीजिएगा, मैं नहीं समझता कितने लोगों ने गौर किया है। अल्मोड़ा की काशाय पर्वत कहते हैं ना, कसार देवी को, मैडम ने बताया था मुझे, काशाय पर्वत। तो एक तरफ सुरक्षा कर रहा है ये पर्वत कसार देवी, इधर स्वाल नदी आपको सुरक्षा दे रही है, जिसको स्वाल कहते हैं, उसका सही नाम स्वाल है। और इधर से कोसी आ रही है। तो एक गर्डल, एक मेखला सी बना दी जा रही है। अब अगर किसी ने आक्रमण करना अल्मोड़े पे तो कैसे करेगा। इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, दोनों क्वारम में मिल जा रही है, उधर पर्वत है, कहाँ से अटैक करेगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से, और समझ लीजिए आज से 500 साल में नदियों में कितना पानी रहा होगा। अब तो नदियाँ लगभग सूख चुकी हैं। तो इसको कहते हैं, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट कहता था साइंटिफिक फ्रंटियर्स। जब नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो उसने फ्रांस की सीमाओं को ऐसा पहुंचाया कि उसको सेना की ज़रूरत ही ना पड़े। कहीं आल्प्स पर्वतमाला है, कहीं राइन नदी है, कहीं डेन्यूब नदी है, कहीं भूमध्य सागर है। तो उसको वो कहता था साइंटिफिक फ्रंटियर्स। तो अल्मोड़ा की स्थापना में अब देखिए, साइंटिफिक नेचर आपको गार्ड कर रहा है। आपको जो पुराने लोग हैं, आप ध्यान करिए, जब सड़कें नहीं आई थी, अल्मोड़ा आने के लिए एक पुल है, घुराड़ी पड़ता है यहाँ पर, नरसिंह बाड़ी के नीचे। ठीक है, वो एकमात्र ब्रिज है जिससे आप अल्मोड़ा मैदान से कनेक्ट होता था। 1890 का ब्रिज है, उसमें आज भी डेट पड़ी हुई है। आप अल्मोड़ा एंटर ही नहीं कर सकते जब तक आपको तैरना ना आता हो। अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया तो वो कोसी से आए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा नदी में वहाँ क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए हॉलबाग उन्होंने अपने को अपना सेटलमेंट बनाया। तो अल्मोड़ा आने के पीछे पश्चिम की ओर जाने की उत्कंठा भी थी, और यहाँ का जो नेचुरल आपको सुरक्षा मिल रही है प्लस जलवायु, वो आ गए। उसके बाद जो सबसे रोचक आया, तो जब राजा आ गए, राजधानी बन गई, महल में है, शायद पहले खगमरा फोर्ट था, फिर यहाँ आ गए। तो वो अपने साथ जिन लोगों को लाए उनके मोहल्ले भी बनते चले गए। जैसे अपने साथ दीवान लोगों को लाए, सिला खोला के, तो देखिए ठीक पीछे सिला खोला है। अब राजा का दीवान, राजा को दीवान हर समय चाहिए, रात दिन रात तो बना दिया। उसके बाद देखिए, मैंने लगभग पूरा ही देश घुमा हुआ है, मैंने कोई शहर ऐसा नहीं देखा कि जहाँ गांव के नाम पर मोहल्ले हैं। ठीक है, कहीं चौसार है, कहीं झिजाड़ है, तो कहीं चुनरा है, कहीं सुनारा कोट है, कहीं गली है, ये सब गांव हैं। तो गांवों का ऑर्गेनाइजेशन आप देख लीजिए, गांव गांव के गांव रिप्लिकेट हो गए। पूरा गांव नहीं आया, पूरा गांव नहीं आया, जो आए वो यहाँ पर बस गए। अब उसमें क्या हुआ, उसमें एक और बाइनरी बन गई वहाँ पर। अगर गौर से बात करिए, जो लोग गांव यहाँ बस गए, फिर उन्होंने गांव की ओर को थोड़ा सा इन्फीरियर मानना शुरू कर दिया। जैसे गली है तो कह दिया भैरगांव गली, तो वो जो गली गांव है वो थोड़ा सेकेंडरी हो गए। तो एक तो ये है, तो इसको हम सोशल अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं सोशियोलॉजी में, किस तरह से यहाँ पर आए। अब जब जो राजधानी में बस जाएगा उसके पास सुविधाएं हो जाएंगी, उसके पास साधन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज होंगे, एजुकेशन मिल जाएगी उसको, फिर उसके बाद प्रोफेशन हो जाएगा। अब बड़ी रोचक बात है कि अल्मोड़े के आसपास वैद्यों के बहुत गांव हैं। ठीक है, मालौज गांव में पड़ता है। तो राजधानी बनने के साथ साथ आपको रोजगार के साधन भी मिल जाते हैं। कोई ज्योतिष हो गए, कोई वैद्यक हो गए, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई।
मिल गया। तो अल्मोड़ा एक ऐसा सेटलमेंट था जो राजधानी होने के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी देता था, आपको एम्प्लॉयमेंट देता था। और बड़ी मजे की बात यह है कि उसमें मैं अपनी माँ से सुनता था कि अल्मोड़े का जो जोग्राफिकल एक तरह से वो था, मतलब आप डिमार्केशन कह लीजिए कि एक जगह जहाँ धूप आती थी और एक जगह जहाँ धूप नहीं आती थी। तो सेल फटिया तेल फटिया मैंने अपनी माँ से सुना करता था ना कि जो छाया वाले इलाके हैं वो थोड़े सेकेंडरी, और धूप वाले इलाके हैं वो ज़्यादा प्राइम लैंड के लिए उसको सेल फाट वो सेल फाट है वो सेल फाटी बामड़ चल तो वो एक तरह से आपके पास कितनी धूप है ये आपकी सोशल जो स्टैंडिंग है उसका आधार बन गया। हाउ मच सनशाइन यू हैव दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल, की पूंजी हो गया। तो ये मैंने कहीं नहीं देखा। और जो मोहल्ले हैं, अब तो मोहल्ले बदल गए हैं, बिल्कुल फर्क है। तो जैसे हमारे बाबू चलते थे, उनका मालाकोट बख्शी गोला, मेरी जाके मालाकोट झिझाड़, तो वो हर मोहल्ला अपने आप में एक तरह से जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी। इधर भी गधेरा है, इधर भी गधेरा है, अपना उसका बगीचा है, अपना उसका खेत है। तो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट सी थी वो। अब ये डेवलपमेंट रिसेंट है, ये मैंने ही अपने बचपन में देखा है। और शादियां भी आपस में जो सोशल उनके रिलेशनशिप्स हैं वो भी वैसे ही थे जिस तरह से होने चाहिए। तो सोशल जो हायरार्की है, जो अल्मोड़ा का देखिए जो अर्बनाइजेशन हुआ है, तो जो ब्राह्मणिकल हायरार्की उसके हिसाब से ही नीचे 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 मोहल्ले चलते चले आते हैं। तो कौन कहाँ रहता है इससे ही उसकी सोशल स्टैंडिंग को आप डिनोट कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। कोई अगर अर्बन हिस्ट्री में काम करे, कोई ज्योग्राफी का आदमी हो, तो इस पर वो पूरी स्टडी कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ है, 70-80s के बाद जब मूवमेंट शुरू हुआ है, अब अगर गौर से देखेंगे उन मोहल्लों में वो लोग नहीं रहते हैं जो वो वहाँ के थे। अब सिराकोला में आपको सिरा के लोग कम मिलेंगे, ठीक है, गली में आपको गली के अलावा और लोग भी मिलेंगे। तो ये फिर लोग बाहर चले गए, जो दूसरे लोग आए वहाँ पर बस गए, मूव आउट कर गए। तो एक तो ये आइडेंटिटी वहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब मोहल्लों की आइडेंटिटी उन लोगों से नहीं है। फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, कमर्शियलाइजेशन भी वो भी है। लेकिन जो बात अल्मोड़े को बहुत लक्षण बनाती है, देखिए बहुत छोटा शहर है, आज भी बहुत छोटा शहर है, 2-3 किलोमीटर की परिधि में है। हाँ, ये दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में फ्लैंक्स में बस गया है, नीचे नीचे। आप गौर कीजिए, इतने छोटे शहर ने, अभी ये मैडम मुझसे सवाल पूछ रही थी कितने लोग यहाँ से निकले, कितने हुए। तो अभी हमारे जो दिल्ली से मेरे साथ दूसरे पैनल में आए थे, मैंने उनको बताया कि हमारे देश में 3 विचारधाराएं हैं ना पॉलिटिक्स की। एक तो कांग्रेस की विचारधारा, एक मार्क्सवाद की, और एक बीजेपी की जो क्या कहते हैं दक्षिणपंथी। तीनों के प्रमुख नेता मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर उनके यहाँ पर घर हैं। गोविंदबल पंत यहीं के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड पीसी जोशी झिझाड़ उनका घर है, और मुरली मनोज के घर तो जाखिन देवी में देखिए सड़क पे ही है। तो ऐसा शहर जहाँ 3 प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल वो है उनके नेता यहीं पर। फिर आप देखिए कितने राइटर्स, कई नाम लिए गए, सुमेता पंत, नीलाचंद जोशी, गौरदा, जिनकी दुकान ही बाजार में ही, वैद्य भी थे। अच्छा, वैद्य भी हैं और कवि भी हैं, ये भी रोचक बात है। उसके अलावा नाटककार हैं, मोहन उप्रेती। कोई विधा ऐसी नहीं है जिस विधा के लोग यहाँ से निकले नहीं, या बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आए। जो लोग बाहर के लोग आए हैं उनका पूरा डिटेल पूरा म्यूजियम में है, कभी म्यूजियम खुलेगा देखिएगा। जो बाहर से विदेशी यहाँ पर आए, जिन्होंने अल्मोड़ा में रहे, अल्मोड़े को जिन्होंने आगे जाके प्रचारित किया, चाहे वो जॉर्ज हैरिसन हो, चाहे उमा थॉर्मन हो, चाहे फिर विवेकानंद हो, सबके यहाँ पर डिटेल्स लगे हुए हैं। तो इतने लोगों का बाहर से यहाँ आना और यहाँ के लोगों का बाहर से जाना, अब ये कोई संयोग नहीं है कि देखिए इंडिया में समाचार पत्र हिंदी का पहला आया है 1828 में, उदर मार्टन, और 40 साल के अंदर आप देखिए अल्मोड़ा अखबार निकलना शुरू हो जाता है। बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ उस जमाने में सोचिए कैसे प्रिंटिंग प्रेस आई होगी। अल्मोड़ा अखबार जब निकला है, कैसे छापाखाना आया होगा, कोई साधन नहीं आता है इसके, ट्रेन भी उस समय नहीं आई थी। तो ये इस शहर की जो एक कहना चाहिए इसकी जो जीवटता है उसको दिखाता है कि कितना ये प्रोग्रेसिव शहर था। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज भी यहीं हुआ है, और जगह क्यों नहीं गए। जितने ईसाई मिशनरी थे, चर्च आपका है, बर्डन चर्च है, इतना बड़ा चर्च है, यहीं आके बसे। तो कुछ तो शहर में होगा ना, कोई ऐसा कुछ जो लोग ग्रेविटेट कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। ठीक है, और स्कूल यहाँ बन गया, यहाँ से पूरा जो एक्सपेंशन हुआ है क्यों हुआ है। तो अगर आप कभी जो खासकर यंगस्टर्स हमारे हैं, कभी उत्तराखंड का मैप देखिएगा, और उत्तराखंड के मैप में आप बीच मान रखिए अल्मोड़ा आपको कुछ सेंटर में मिलेगा। यहाँ से राइट और लेफ्ट कहीं देख लीजिए, उसकी लोकेशन ही ऐसी है कि बिल्कुल सेंटर में वो पड़ता है। तो जाहिर है जहाँ सेंटर होगा वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अट्रैक्ट करेगा। तो हर तरह के लोग यहाँ पर हुए, बहुत विद्वान लोग यहाँ पर हुए, कोई विधा ऐसी नहीं है
आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, सब तरह के लोग यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, ये शिक्षा तो आई गई थी। ये कॉलेज तो हमारा जहाँ मैं नौकरी करता था सबसे पुराना डिग्री कॉलेज पूरे इलाके का, जहाँ से रिटायर हुआ, तो एजुकेशन भी आ गई। उसके अलावा गुरखा राइफल्स, बहुत नाम लेते हैं गुरखा राइफल्स का, वही हवलबाग में रेस हुई है। मैं कुछ दिन पहले लेक्चर दे रहा था, रोनाल्ड रॉस जो नोबेल प्राइज़ विनर रहा है बायोलॉजी में, वो जन्म उसका हवलबाग में हुआ। तो पूरा एक हूज़ हू जैसा है अल्मोड़े का जो लोग यहाँ पैदा हुए, जो यहाँ रहे, जिन्होंने विकास किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि अल्मोड़ा का जो कंट्रीब्यूशन है अनुपात में, एक बहुत छोटा शहर और बहुत रिमोट, जो सोचिए कि 19वीं सेंचुरी के एंड में जो है देश, उससे पहले देश से जुड़ा नहीं था, राष्ट्र की मुख्य धारा से कटा हुआ था, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। बड़े शहर से कंट्रीब्यूट करेंगे, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, महानगर कंट्रीब्यूट करेंगे। छोटा शहर जिसकी आबादी कुछ भी नहीं रही होगी, आप उसको कंपेयर कीजिए ना कि उस आबादी ने, छोटी आबादी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितने होम भारत रत्न आपको दिया है, ज्ञानपीठ अवार्ड विजन आपको दिया है, हर तरह के लोग आपको दिए हैं, और आपको हिप्पी भी दिए हैं। कसार देवी की हिप्पी भी आप नहीं उसको मिलते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, उदय शंकर की अकेडमी के बारे में भी श्रीश भाई साथ बात हो रही थी। तो ठीक है, अब थोड़ा निराशा होती है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पुरानी जा रही है, लेकिन परिवर्तन है, होता है। लेकिन अल्मोड़ा नगर, और ये भी है कि दुनिया के, इंडिया के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से नया पुराना शहर है ये। दिल्ली अलबत्ता इससे पुराना रहा होगा, पुराने शहरों में से है जो यहाँ अभी भी चल रहा है, एक्सटेंट है, पुरानी धरोहरें मिलती हैं। हाँ, अब हेरिटेज है, समय के साथ साथ चीज़ें खत्म हो रही है। मल्ला महल किस तरह बच गया है, हम लोग को इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो अल्मोड़ा अपने आप में एक शहर नहीं है, अल्मोड़ा अपने आप में एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, एक कल्चरल फ्लो है जो हमको मिलता है। उसको आप जिस रूप से देख लीजिए। अब जैसे मिशन कंपाउंड है हिस्ट्री का, जो जिसको हीरा डूंगरी आपने कहा, NTD में हम कहते हैं। अब देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज का कंपाउंड है, उसके ऊपर गुमानी की कविता भी है, गौरदाई की कविता भी है, तो उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना। अब जो कई बार अखबारों में आपने पढ़ा होगा, जो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी थी आयरीन पंत, है ना, जो डैनियल पंत की बेटी थी, वो यहीं की थी। तो ऐसे विक्टर मोहन जोशी, जो बहुत बड़े फ्रीडम के नाम पे अस्पताल है, वो यहीं के थे। तो मतलब जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, उसका भी कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक समावेशी शहर है हमेशा से। बहुत कभी कम्युनल राइट्स आपने नहीं सुने होंगे। अगर यहाँ का दशहरा बहुत मशहूर हो, तो यहाँ का मुहर्रम के ताज़िया भी उतना ही मशहूर है। हमें सब बताएंगे मुहर्रम के बारे में। तो एक बहुत कल्चरली बहुत वाइब्रेंट शहर है। और मैं तो, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तो मेरी रूट्स यहाँ पर है, तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। तो हिस्ट्री तो अपनी जगह पर है, लेकिन बेसिकली हिस्ट्री को हम मूर्त अमूर्त दो लोग में देखते हैं। तो हिस्ट्री तो जो राजा लोग चले गए, लेकिन कल्चर जो उसका जो फ्लो है वो भी है और अभी रहेगा। और जब तक ये इस तरह के फेस्टिवल होते रहेंगे, तब तक मैं सोचता हूँ कि जो कल्चरल सांस्कृतिक आत्मा जो है वो यहाँ की रहेगी। आप पूछना चाहेंगे? इसी क्रम में मैं कुछ, मेरी जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। हाँ पूछिए, टाइम भी बहुत है, आने के जाना भी है। अच्छा जी, जाना, और गाड़ी भी चलानी है। मैं थोड़ा बीच में बोलती हूँ जी। सॉरी। हाँ गीता जी, वो आपने इतिहास बताया, मैं थोड़ा सा पीछे उससे आपको ले जाना चाहती हूँ। पुराणों में भी अल्मोड़े का उल्लेख आता है। हमारे पास स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण के मानस खंड में पूरे कुमाऊं की भौगोलिक संरचना और विशेषताओं के हर एक स्थान का अलग अलग विवरण दिया है। ऐसे ही केदार खंड में गढ़वाल क्षेत्र का दिया है। तो मानस खंड में पहले कसार देवी पहाड़ी का वर्णन है, जिसका नाम काशाई पर्वत है। और आपने अभी जोशी जी ने जिक्र किया कि इस पहाड़ी के दो तरफ दो नदियां बहती हैं, कोसी और स्याल नदी। इनके प्राचीन नाम कौशिकी और शालमली हैं। शालमली जो विश्वनाथ के में विश्वनाथ नदी आकर के उससे मिलती है, उधर पीछे की ओर है, और इस तरफ को कौशिकी है जो कौसानी से आती है, और उस पर्वत का नाम भी कौशिक है। और कहा जाता है कि कौशिक ऋषि ने वहाँ तपस्या की थी। तो उसमें आता है कि कौशिकी, इसमें दिया है मेरे पास, मानस खंड में लिखा है, कौशिकी शालमली मध्ये वै पुण्य काशाय पर्वतः तस्य पश्चिमे भागे वै क्षेत्रम विष्णु हो प्रतिष्ठम। तो काशाई पर्वत तो आजकल कसार देवी के नाम से जानते हैं हम। उसका महात्म्य अलग है, उसकी बहुत विशेषताएं हैं, पर अभी समय नहीं है तो उस चर्चा में नहीं जाएंगे हम। वो काफ़ी पीछे से अभी तक आता है।
और उसके काशाई पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र, मतलब ये वर्तमान अल्मोड़ा, इसको पुराणों में विष्णु क्षेत्र कहा गया है। और कई जगह इस पर्वत का नाम राम पर्वत के रूप में भी मिलता है। और ये कथा भी है, उसमें ये प्रसंग भी आता है कि रामचंद्र जी सारे युद्ध करने के बाद और राज्य अपने बेटों को सौंप के हिमालय को आए थे, तो यहाँ आकर के अंत में उन्होंने ये सोचा कि अपने माता पिता का श्राद्ध करें और जल की आवश्यकता थी। तो इसी पर्वत पर उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और वो थोड़ी देर में आए और गंगा जल लेकर के आए, फिर उन्होंने तर्पण किया। तो जो ये रामशिला है यहाँ पर, ये भी जोड़ते हैं लोग, अब हम भी कल्पना से ही जोड़ रहे हैं कि शायद इसका उसके साथ कोई तारतम्य होगा। जो ये मंदिर यहाँ पर देख रहे हैं आप इस परिसर के बीच में, इसको रामशिला मंदिर कहा जाता है और ये माना जाता है कि राम के ही पद चिन्ह वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो पौराणिक ये महत्व था इस स्थान का, और ये तब से था, ऋषि मुनियों के समय से तपस्या चलती थी। इस क्षेत्र का कुछ जो वाइब्रेशंस कहते हैं, जो सूक्ष्म तरंगें हैं, आध्यात्मिक तरंगें और कुछ ऐसी तरंगें इस पूरे क्षेत्र में महसूस की जाती थी। इस स्थान को किला बनाने के लिए, महल बनाने का भी ये था कि इस पर्वत, आप इस क्षेत्र में घूमे होंगे, चारों तरफ घूमिए, दूर दूर तक आपको दिखाई देता है। तो राजा जब यहाँ रहता था तो अगर कोई शत्रु आक्रमण करने आए तो उसको दूर से भी देख सकते थे, इधर से इस दिशा से भी, इस दिशा से भी। लेकिन वो अगर शत्रु यहाँ आए तो उसको पहले नीचे उतरना है, फिर इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी है। हाँ, तो ये बहुत था। और जो ये दीवारें बनी हैं चारों तरफ, अभी हैं कि नहीं, बंद कर दिए पता नहीं, जो इसका परकोटा है उस दीवार के बीच में ऐसे छेद बने हैं, गवाक्ष, उनके भीतर से झांक सकते हैं आप, बंदूक तोप चला सकते हैं, ऐसी इसकी भी संरचना है। तो ये कुछ पुराने प्रसंग हैं, फिर वर्तमान पर फिर आएंगे, आप अपने बात आगे रखें। तो सर एक वो इशारा कर रहे हैं। प्रश्न ये है, अल्मोड़ा नगर की ऐतिहासिक पहलुओं से आप किस प्रकार से उनको देखते हैं? नहीं, वो तो मैंने डिस्कस कर ही दी ना। मतलब पहलू मेन तो ये है, जो विशेषताएं दो तीन है कि एक तो मोहल्लों का गांव के नाम का होना, आप कहीं देखिए नहीं मिलेगा आपको, बड़ा रेयर है। और वही गांव में वही लोग वहाँ के बसे हैं, और ऐसे ज़्यादातर मोहल्ले ऐसे ही हैं गाँव में। उसके अलावा क्या है कि जो नगर का जो यहाँ का जो वाटर बॉडीज़ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने नौले यहाँ पर थे, इतने मंदिर आपको किसी शहर में नहीं मिलेंगे। हाँ, इतने नौले, इतने मंदिर, आप सिद्धबली नौले शुरू करिए और एंड में आप चले जाइए त्रिपुर सुंदरी तक। हर कदम पे आपको दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए मंदिर आपको नज़र आते हैं। तो एक धार्मिक नगर भी है, ठीक है। उसके अलावा आपको चर्च भी मिल रहा है, उसके अलावा नियाजगंज आपको मिल रहा है, उसके नक्काची टोला आपको यहाँ पे मिलता है। तो वो एक कॉस्मोपॉलिटन टाउन। वैसे नैनीताल भी वैसा ही है, लेकिन नैनीताल एक आधुनिक शहर है। नैनीताल को मतलब इस श्रेणी में नहीं आता है, बिकॉज इट्स ए मॉडर्न टाउन। ये पारंपरिक शहर है जो इवॉल्व हुआ है। नैनीताल इवॉल्व नहीं हुआ, ये इवॉल्व हुआ है। और धीरे धीरे देखिए कितना समावेशी है, आप डिस्टिंग्विश नहीं करते। देखो डैनियल पंत कैसे आ गया, जॉन रावत कैसे आ गया, इमेजिन है ना, मतलब जॉन भी है, रावत भी है। तो ये डिस्प्ले करता है कि एक नगर की विशेषता है। सर ब्रिटिश काल में कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हुई थी जिन्होंने अल्मोड़ा नगर को एक तो रैमजे ही है, जिसके नाम पे स्कूल है, हेनरी रैमजे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और बडन जो जिसके नाम पे चर्च है, जिसने बहुत बड़ा काम किया। और देखिए हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम आमतौर पे ओवरलुक करते हैं। हमारा एक बहुत रोग था, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। कोड़ियों को हमारे यहाँ शहर में घुसने नहीं देते थे, उनको दूर, उनके लिए गुफाएं उड़ियार होते थे, वहाँ रहते थे शहर के बाहर। पहली बार अंग्रेज़ों ने कुष्ठ आश्रम बनाया पूरे इंडिया में, वो अल्मोड़ा में यहीं पर है, करबला में, ठीक है। 1840s का बना हुआ है और अभी भी वो चल रहा है। हालांकि अब वो रोग लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन देखिए कितना बड़ा स्टेप है कि जिन लोगों को हम लोग बाहर करते थे अंग्रेज़ों ने, उनको अब चाहे उनके उसके पीछे उनका ईसाई धर्म का प्रचार भी था, धार्मिक प्रचार भी था, मिशनरी भी था, मिशनरी ज़ील, लेकिन कम से कम किया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा स्कूल्स हैं, एडम स्कूल कितना पुराना है, आप तो वहीं पे रहती हैं, कितना पुराना स्कूल है, देखिए कितना भव्य स्कूल है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में महिला की शिक्षा होती ही नहीं थी। इवन इंग्लैंड में महिला की शिक्षा नहीं हुआ करती थी। इंग्लैंड में भी अब बहुत एडवांस कंट्री है, लेकिन वहाँ पब्लिक एजुकेशन बहुत कम थी, पब्लिक स्कूल्स थे, लड़कियों के लिए स्कूल इंग्लैंड में भी नहीं थे, यहाँ एडम्स का स्कूल बना हुआ है। तो बहुत ये
पुराना शहर होते हुए भी एक बड़ा प्रोग्रेसिव शहर भी है। शिक्षा भी यहाँ पर है, आधुनिकता भी यहाँ पर है, फैशन भी यहाँ पर आता था। और अगर साहित्य के जो लोग हैं, मैं भूल गया, मुझे पहले कहना चाहिए था, 2-3 किताबें आप पढ़ने के शौकीन हो जिसमें अल्मोड़ा का वर्णन है। कविताएं तो हैं, गौरदा की कविता है, गुमानी कविता है। एक तो मनोज श्याम जोशी का कसब पढ़िएगा। मतलब वो उस आदमी ने, वो जो कि अल्मोड़ा कभी रहा नहीं है, अजमेर में रहा, लखनऊ में रहा, घर उनका ही पैतृक घर है गली में, उन्होंने अल्मोड़े को जिया है, एक एक मोहल्ले को, अल्मोड़े की जो गॉसिप है वो सब जो है। उसके अलावा रमेश शाह का गोवर गणेशा पढ़िए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अल्मोड़े के बारे में ये सब साहित्य को पढ़िए। और एक बहुत पहले मैंने किताब पढ़ी थी मदन दीक्षित की मोरी की ईंट, अब पता नहीं अवेलेबल है नहीं, उसमें हीरा डुंगरी के क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा वर्णन है, क्योंकि यहाँ के लोग जो क्रिश्चियंस थे वो पढ़ने लखनऊ इलाहाबाद जाया करते थे। तो मदन दीक्षित की बुक है वो मोरी की ईंट, उसको पढ़िए। तो ये साहित्य आपको बताता है इसके बारे में। और बाकी अंग्रेज़ों का लिखा हुआ और सब राइटिंग्स तो हैं, विवेकानंद की राइटिंग्स भी हैं। समय की बाध्यता है। हाँ, समय की बात जी, है। थोड़ा सा एक ही प्रश्न है हाँ। कि वर्तमान में यदि अल्मोड़ा नगर को हेरिटेज के रूप में यदि हम बनाना चाहें तो आपके क्या क्या उसमें नहीं, विचार बहुत हैं? विचार है। मैं भी डोके शोहरी आए हुए थे, चले गए, देहरादून से आए थे, जो यहाँ का वॉक कराया। देखिए, पहले तो यहीं के लोगों को जागृत होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। कितने लोगों को आप में से पता है कि गोविंद पंत का घर यहाँ पर कहाँ है? दनिया में, बताइए। दनिया इसके ठीक नीचे ही है, ठीक है। कितने लोगों को पता है कि उदय शंकर की एकेडमी कहाँ पर थी? पुराने लोगों को पता है। रविशंकर जो है सितार वादक, उनकी पहली शादी यहीं हुई थी अन्नपूर्णा देवी से, इसी शहर में। कितने लोगों को पता है? ठीक है। पहाड़ के पहले ग्रेजुएट ज्वालालाल जोशी, उनका घर ये दाढ़ीधारा में हामिद साहब के सामने ही है, कैसल। तो पहले तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ओन हेरिटेज। हमको पता होना चाहिए ना हम लोग, हमारी हेरिटेज क्या है। फिर कितने लोग यहाँ पर आए, राहुल शंकरतैन यहाँ पर आए, अज्ञे यहाँ पर आए और यहाँ महीनों महीनों रहे। अमृत राय, कितने राइटर्स यहाँ पे आके रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना हमारे शहर में कौन कौन लोग आए हैं, तो वो जगह आप हाईलाइट कर लीजिए। मैंने अभी तो कहा आपसे कि कॉमरेड जोशी का मकान झिजाड़ में है। कल जो पूर्णिमा पांडे आई थी उनका मकान भी है झिजाड़ में है, पूर्णिमा जोशी थी पहले वो। और तो इस तरह से पहले हम ये जान लें कि कौन थे। अब तो जाहिर मकान टूट गए हैं, नए मकान। शोभन सिंह जीना जिनका परिसर था, उन्हीं का मकान नहीं रह गया। इतना बढ़िया मकान था, आते आते हम देखते थे, अब मकान है ही नहीं। तो हम तो पहले तो वी डोंट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री एज अ इंडियन, एज अ नेशन वी डोंट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। हमारे अंदर इतिहास बोध की वैसे ही कमी है। और जो रहा सहा है इसको हम ये मॉडर्नाइजेशन में ख़त्म करते जा रहे हैं। तो पुरानी बिल्डिंग को प्रिजर्व करिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट था एलिजांडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। उसका घर अंग्रेजों ने आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। लोगों दिखाते हैं कि एलिजांडर फ्लेमिंग, अगर वो नहीं होता तो टीबी का इलाज नहीं होता। इसी तरह से आर्थर कॉनन डॉयल एक वो हैं, शर्लॉक होम्स करके एक उनका कैरेक्टर है। शर्लॉक होम्स एक काल्पनिक कैरेक्टर है, एक डिटेक्टिव है, जासूस है, लोगों ने पढ़ा होगा। वो काल्पनिक है, लेकिन उसका जो हाउस है 221B बेकर स्ट्रीट, उस नाम से उन्होंने घर बनाया हुआ है कि साहब ये शर्लॉक होम्स का घर है। काल्पनिक आदमी के नाम पर, क्योंकि बड़ा पॉपुलर पात्र वो था, एक जासूस था, डिटेक्टिव था, वो घर है, टूरिस्ट वहाँ पे देखने जाते हैं, शॉर्पशायर में वो घर है। तो हेरिटेज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। जब तक हम प्राउड नहीं फील करेंगे, गर्वित नहीं फील करेंगे, हम कैसे बचाएंगे? हाँ, ये हमारा शहर है, ये हमारी सड़क है। अब कितने लोगों को पता है कि सुनारा कोट है, सड़क से निकलता, सुमित्रा पंत वहाँ पर रहे। कितने लोग जानते हैं यहीं के जो यंग लड़के हैं? मैंने इतने सारा पढ़ा है। मैंने कई बच्चों को अपने कहा शायद को गया हो, बस चलता मैं इनको ले जाता घुमाने ट्रैक पे। तो जो वॉच होता है, जो ट्रेल होता है, ट्रैक कराते हैं, वॉक कराते हैं, ये कराइए ना। ये लोग यहाँ रहे। अभी कुछ दिन पहले मेरा दोस्त है कपिलेश भोज, उसने ट्रेस किया था कि शैलेश मोटियानी किस मकान में रहे, पोखरखाली में। कहीं से किसी ने बताया शैलेश मोटियानी किराए में रहा करते थे, कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। तो ये वी हैव टू गो बैक, रिट्रेस करके पता करना चाहिए, उसको फिर इंगित कीजिए, हाईलाइट कीजिए, उसके बाद उसको फिर थोड़ा पॉपुलराइज कीजिए सोशल मीडिया में। आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। अभी यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ पर ये कैंट जो है अल्मोड़े का, उसमें कब्रें देखिए, कितने लोगों की वहाँ पे कब्रें हैं, लोगों को पता भी नहीं है। जनरल्स वहाँ पे आके मरे हुए, लिखा हुआ है कब्रों में, पूरा इबारत लिखी रहती है। तो ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर पास्ट, वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर पास्ट एंड वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर पास्ट। जब तक ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होगी, एक बॉन्डिंग नहीं होगी, तब तक नहीं कर पाएंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी, ये जनता को करना पड़ेगा, सोशल ग्रुप्स को करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को करना पड़ेगा। अब हम तो रिटायर हो चुके हैं, हमारे बस का है नहीं, लेकिन जो यंग जनरेशन है इनको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
एनर्जी भी है और आजकल साधन भी है, ऐसा नहीं है, आजकल सब कुछ है। धन्यवाद सर। था तो बहुत कुछ, लेकिन अब नहीं ठीक है, थक भी गया हूँ, 2-3 सेशन कर दिए, अब फैकल्टीज भी कमजोर पड़ आप गई। यदि थोड़ा साहित्य हाँ थोड़ा आप बोल दीजिए, मैम को की दृष्टिकोण थैंक यू से, आपकी थैंक यहाँ यू। की संस्कृति की दृष्टि से। जोशी जी ने काफ़ी कह दिया है, और कहने को तो बहुत बातें हैं, बहुत हैं, कौन कौन आए, किसने क्या क्या किया अल्मोड़ा में। अंग्रेजों ने एक प्रसंग और जोड़ती हूँ आपकी बात को पूरी करते हुए, कि ट्रेल कमिश्नर यहाँ हुए थे 19वीं शताब्दी में। जब वो आए तो उन्होंने पहले यहीं पर नंदा देवी का मंदिर था और मेला लगता था इसी परिसर में, और यहाँ मेले के समय भैंसों की बलि दी जाती थी, तो काफ़ी खून खून से सारा ये गंदा हो जाता था। तो ट्रेल कमिश्नर ने कहा ये क्या गंदगी है, हटाओ यहाँ से इसको। तो उसके बाद जो उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर चंद राजाओं का बनाया हुआ था, वहाँ नंदा देवी का मंदिर तो कविता बोल दीजिए। वहाँ बनाया गया। तो उसके लिए कवि गुमानी तो कवि कुमाऊनी के पहले कवि थे, वैसे संस्कृत, हिंदी, नेपाली, गढ़वाली सभी भाषाओं में लिखते थे। तो अल्मोड़े पर उनकी और भी कविताएं हैं, लेकिन उनका एक पद काफ़ी प्रसिद्ध है, यह विष्णु का देवाल उखाड़ा ऊपर बंगला बना करा, महाराज का महल ढवाया बेड़ी खाना तहाँ धरा, मल्ले महल उड़ाई नंदा बंगलों से भी तहाँ धरा, अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और करा, अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और करा। तो उसके बाद का इतिहास बहुत है, आप लोग पढ़ेंगे। और अल्मोड़े का इतिहास बताया तो वसुधा जी का आग्रह था, तो मैं एक कविता और आपको सुनाती हूँ जो जिसमें आपको एक मिनट रोक दूँ, आप सुनिएगा। ट्रेल की आपने बात किया, ट्रेल जो था सेकंड कमिश्नर था, उन्होंने बहुत काम किया, 25 साल यहाँ रहा, लेकिन वो रहता था हॉलबाग में। तब अल्मोड़ा नहीं आ पाए थे, अल्मोड़ा कैंट 1850 से निभा पड़ा है। तो उसका जो बंगला है जिसमें रहता था, आजकल उसको डिस्ट्रिक्ट में अच्छा कर दिया, गेस्ट हाउस बना दिया वहाँ पर। और हवलबाग उस समय बहुत एडवांस था, वहाँ क्रिकेट ग्राउंड था, पोलो ग्राउंड था, बंगले थे, अब तो क्या नहीं है। और ट्रेल ने यहाँ पर एक विवाह किया, ठीक है। तो उसकी पत्नी यहीं की लोकल थी, उसकी डेथ हो गई, लड़के को उसने इंग्लैंड भेजा पढ़ने, और उसकी पूरी प्रोजेनी को हमने ट्रेस कर लिया है, उसके वंशज ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो ट्रेल के बच्चे जो हैं। तो ये मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया। चलिए, सर ये भी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि मिस्टर ट्रेल जब उन्होंने यहाँ से नंदा देवी का मंदिर यहाँ से हटाया, हाँ। तो फिर जब वो हिमालय में गए, वो गए ट्रेल्स पास गए तो उनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गई। तो फिर वो जो है उनको माफ़ी मांगी, उसकी उनकी आंखें कमज़ोर पड़ गई, उनको स्नो ब्लाइंडनेस हो गई। उस जगह को ट्रेल्स पास ही कहते हैं। ये शीश भाई ट्रेल साहब बताएंगे। पास। और उसके बाद उन्होंने नंदा देवी फिर नंदा देवी को रिस्टोर उन्होंने किया कि उनको मुझसे गलती हो गई है। अब ये सब सुनते हैं हम लोग, लेकिन ट्रेल का बहुत वर्क है यहाँ पर। जैसे मैं रैमजे का नाम लिया, ट्रेल का नाम मैं भूल रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और यहाँ पर इतना अच्छा ये सेशन चल रहा है, मतलब ये जी एक कविता मैम की फिर से रह गई है, प्लीज़ मैम। मतलब ये अल्मोड़ा का ये भी थोड़ा पुराना हो गया, क्योंकि अल्मोड़ा बहुत जल्दी बदल रहा है। हमने इतने सालों में देखा कि बदल रहा है, लेकिन आज से करीब 2-3 दशक पहले तो ये दृश्य आपको साकार दिखाई देते थे, जो मैं इस कविता में आपको सुनाऊंगी। हवाओं को घर में बसाता शहर, हवाओं से घर को बचाता शहर, हवाओं से घर को बचाता शहर, हवाओं को घर में बसाता शहर, सुबह ठंड में कुनमुनाते हुए कोहरे की चादर हटाता शहर, टुकड़ों बड़ी धूप छूता हुआ पाखों पटालों खिसकता शहर, फसक मारता कान से कान में सने चूक में चटपटाता शहर, हवाओं को घर में बसाता शहर, हवाओं से घर को बचाता शहर, बनेनो धागों उलझता हुआ सलाई सिरों को लड़ाता शहर,
नमूने पुराने नए जोड़ कर उधड़ बुन के खुद को बढ़ाता शहर, हवाओं को घर में बसाता शहर, हवाओं से घर को बचाता शहर। विदेशी लिफाफे में देसी हंसी, रंगों में इतराता गाता शहर, बोली पे अपनी लजाते हुए पहाड़ों की संज्ञा भुनाता शहर, हवाओं को घर में बसाता शहर, हवाओं से घर को बचाता शहर। सुबह ठंड में कुनमुनाते हुए कोहरे की चादर हटाता शहर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसके बिना तो ये पूरा जो कार्यक्रम था वो अधूरा था। हवाओं से घर को बचाता शहर, हवाओं को घर से बसाता शहर, बोली में अपने लजाते हुए फसक मारता ये शहर। वास्तव में अल्मोड़ा अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है।